हम बात कर रहे हैं पुन्या की, जिसका पारिस्थितिक, व्यावसायिक और सांस्कृतिक महत्व है। सबसे पहले कुछ व्यस्तता के कारण हम 1 महीने से अधिक समय से नए वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए हैं। मुख्य कारण यह है कि हम आईवी पैराडाइज को दुनिया की सबसे बड़ी प्लांट ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह कितना सफल रहा है, यह आप ही सुनेंगे और देखेंगे। हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पौधों को खोजने और उन्हें इस मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सबसे परिचित पौधों से लेकर सबसे अपरिचित पौधों तक हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे कोई पौधे हैं जिन्हें हमें सूचीबद्ध नहीं किया है तो कृपया टिप्पणी करें। अब बात करते हैं पुन्या की विशेषताओं की। पुन्नगम, जिसे मलयालम में पुन्या के नाम से जाना जाता है, एक सादा बहार पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम कैलोफिलम इनोफिलम है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे ऑयल नट, मस्टर्ड, बीच कालोफाइलम या ब्यूटी लीफ। हिंदी में सुल्तान चंबा, संस्कृत में पुन्निका और तमिल में पुन्नई। यह पुरानी दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी है। हालांकि यह भारत के दक्षिणी तट से लेकर मलेशिया तक के क्षेत्रों में पाया जाता था, लेकिन यह पारंपरिक काल से पूर्व अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थानों में भी उगाया जाता था। इसका ही कहा जा रहा है कि यह एक पेड़ है जिसे कई क्षेत्रों में स्थानीय भाषा में कई नामों से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण इसका व्यापक उपयोग है, जिस पर निम्नलिखित अनुभागों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज यह दुनिया के सभी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से लगाया जाता है। मुख्यतः इसकी पत्तियों के सजावटी मूल्य, इसके सुगंधित फूलों और इसके मुकुट जैसे फैली हुई छतरी के कारण यह एक सजावटी और छायादार पेड़ के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह पेड़ अक्सर तटीय इलाकों और समुद्र के पास निचले इलाकों में उगता हुआ पाया जाता है। हालांकि यह मध्यम ऊंचाई वाले अंतर्देशीय क्षेत्रों में भी आम है। पारंपरिक समय में इसका सबसे बड़ा उपयोग जहाज निर्माण और नाव निर्माण के लिए था। मुख्य रूप से पानी में इसके लंबे समय तक चलने वाले स्थायित्व और द्वीप और तटीय आवासों में रेतीले या चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े पैमाने पर बढ़ने की इसकी क्षमता के कारण। इसी प्रकार इसके बीज पानी के माध्यम से प्रगारित होकर कई भागों में फैल जाते हैं। पारंपरिक अंतरिक्षयानों के निर्माणों में इसका बहुत महत्व है। जब लोग एशिया और मडगास्कर की ओर चले गए तो वे इसकी लकड़ी और पौधे अपने साथ ले गए। इसका उपयोग प्राचीन काल से यूरोपीय जहाज निर्माण और लकड़ी उद्योगों के विकल्प के रूप में किया जाता रहा है। इसके विभिन्न हिस्सों का उपयोग विभिन्न ऑस्ट्रोनेशियन लोगों के बीच आउटर गियर वाले टोंगों के निर्माण में किया जा गया है। इसका उपयोग इन लकड़ी की नावों के आउटर रिगर और आउटर स्पाइडर बनाने के लिए भी किया जाता है। पोलिनेशिया के कई हिस्सों में धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए उगाया जाने वाला यह पौधा आत्माओं का पवित्र निवास माना जाता था। इसकी लकड़ी का उपयोग माउर पुराण में टीकी जैसे कई हिस्सों में धार्मिक मूर्तियां बनाने के लिए किया गया था। इसलिए इसका उल्लेख आमतौर पर पोलिनेशियन गीतों और लोक कथाओं में किया जाता गया है। जैसा कि 1989 में द यूजफुल प्लांट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक में दर्जा किया गया था, मत्स्य मत्स्य पालन विधेयक पर क्वींसलैंड विधानसभा की बहस के दौरान द्वीप पर पेड़ों की कुछ प्रजातियों की रक्षा के लिए एक खंड शामिल किया गया था और जो कोई भी इसे काटेगा या घायल करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। नारियल का पेड़ या खाने योग्य फाइल देने वाला कोई अन्य पेड़ उस द्वारा को वहां के मूल निवासियों के हित के अनुसार शामिल किया गया था। इसके फलों की गुठली से निकाला गया तमनु तेल जहाज निर्माण के अलावा परागण संस्कृति में एक महत्वपूर्ण वस्तु है। इसके पत्तों और फूलों से बने तेल का उपयोग आमतौर पर पारंपरिक चिकित्सा में भी किया जाता है। इसे निम्नलिखित अनुभागों में समझाया जाएगा। इसकी पत्तियों में जहरीले यौगिक होते हैं जो मछलियों को मार सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग मछली के जगर के रूप में भी किया जा सकता है। पेड़ का रस जहरीला होता है और समोआ में आदिवासी समुदाय इसके रस का उपयोग शिकार के लिए जहर बनाने में करते हैं।
इसका फल भी चूहे मारने वाला जहर है। भारत के उत्तरी केरलों में तुलु भाषी जनजाति मावले इसकी बाहरी छाल को पानी के साथ मिलाकर तिरुवेंबु नामक पाउडर बनाती है, जिसे एक प्रकार के जल जनित रोग से प्रभावित पौधों पर लगाया जाता है। इसके तेल से प्राप्त फैटी एसिड मिथाइल एस्टर का उपयोग संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में प्रमुख बायोडीजल उद्देश्यों के लिए किया गया है। इस प्रकार एक पेड़ से 12 किलो तक तेल प्राप्त होता है। इसके तेल का उपयोग फिलीपींस और केरल में लूजोन द्वीप में उत्तर पश्चिमी और तटीय क्षेत्र में रात के लैंप के लिए किया जाता था। बाद में जब मिट्टी का तेल और बिजली उपलब्ध हो गई तो इसका उपयोग कम होने लगा। इसलिए केरल में शाही शासन के दौरान तेल पर कर लगाया गया था। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेडियो को बिजली देने के लिए ईंधन के रूप में किया गया था। इसके अर्क में सिस्टर फिनोल फैटी एसिड और फैटी एसिड डेरिवेटिव होते हैं। इसके औषधीय गुणों पर निम्नलिखित अनुभागों में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप सोचेंगे कि यह ही पौधे के बारे में ही इतना शौक और विश्लेषण किया जाना बाकी है। मुख्य कारण वही है जो हमने शुरुआत में बताया था। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लांट शॉप होने के नाते इस बिजनेस चैनल को इसके प्रत्येक उत्पाद के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप हमसे कोई पौधा खरीदते हैं तो क्या आप उसके गुण और उपयोग नहीं जानना चाहते, तो दुष्प्रभाव भी है। अब आइए इसकी देखभाल की ओर। आईवी पैराडाइज में भारत में सबसे अधिक संख्या में पौधों की सूची है। हर दिन कई नए उत्पाद अपडेट किए जाते हैं। हमने अधिकतम पौधे ढूंढे, चाहे वह विदेशी है, पारंपरिक औषधीय पौधे हो और हमारे आसपास के विभिन्न पौधों हो, और उन्हें इस साइट पर ला रहे हो। आप उन्हें साइट से या इस वीडियो में बताए अनुसार व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीद सकते हैं। आवश्यक लिंक वीडियो के विवरण में दिए गए हैं। यदि आप YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो करें। यह कम शाखाओं वाला धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है। यह आमतौर पर 15 से 25 मीटर तक ऊंचाई पर सघन रूप से उगता हुआ देखा जाता है। इसमें चमकदार गहरे हरे पत्तों के साथ घनी फैली हुई छतरी भी है। इसकी पत्तियां बड़ी, चमड़ेदार, आयताकार और दांतेदार होते हैं। इन पत्तों को कुचलने पर भी सुगंध आते हैं। इसमें सुगंधित सफेद पीले फूलों के समूह लगते हैं। ये फूल बहुत सुंदर और सुगंधित होते हैं। ये कुछ क्षेत्रों में लगातार या वर्षा में 2 बार खिलते हैं। देर से वसंत ऋतु में अप्रैल से जून तक, देर से शरद ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक। फूल 25 से 30 मिमी आकार का होता है और 5 से 15 फूलों वाले घबराहट वाले पुष्पक्रम में होता है। यह अपनी सुखद सुगंध के कारण परागण के लिए कई कीटों को आकर्षित करता है। फल एक गोल डराडूब है जिसका व्यास 2 से 4 सेंटीमीटर है। पकने पर फल छिड़ीदार हो जाता है और उसका रंग अलग अलग रंगों जैसे पीला, भूरा और लाल में बदल जाता है। इसका गूदा पतला स्पंजी होता है। इसका स्वाद भी सेब के स्वाद से थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसके मध्य में एक बटा अखरोट पाया जाता है जिससे तमनो तेल निकलता है, जिसे तमनो अखरोट के नाम से जाना जाता है, जो इसका सबसे बड़ा मूल्यवर्धित उत्पाद है। ताड़ के पेड़ की छाल काले भूरे रंग की होती है। हार्डवुड भूरा है और हार्डवुड सफेद है। यह पौधा पूर्ण सूर्य में सबसे अच्छा बढ़ता है। इसे दिन में 6 से 8 घंटे सीधी धूप की आवश्यकता होती है। अगर इसे अच्छी धूप मिले तो इसमें बहुत सारे फूल और बीज पैदा होंगे। यह एक कम रखरखाव वाला पौधा है जो तटीय रेत, चिकनी मिट्टी, दोमट और चिकनी मिट्टी सहित विभिन्न प्रकार की मिट्टी में पनपता है। यह तटस्थ मिट्टी की तुलना में थोड़ी अम्लीय मिट्टी को तरजीह देता है। इसका मतलब है 6 से 7.5 का पीएच स्तर। यद्यपि यह पीएच भिन्नता के प्रति एक सहिष्णु पौधा है, यह उपरोक्त पीएच सीमा के भीतर अच्छा प्रदर्शन करेगा। अत्यधिक अम्लता या क्षारीयता पौधों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी महत्वपूर्ण है। यदि इसे खराब जल निकासी वाली क्षेत्रों में लगाया जाता है तो रोपण स्थल को ऊपर उठाना आवश्यक है या मिट्टी की जल निकासी में सुधार के लिए आवश्यक संशोधन करना आवश्यक है।
पुन्ना या तमनो पेट की वृद्धि और समग्र स्वास्थ्य के लिए फल उत्पादन के लिए नियमित उर्वरक देना अच्छा है। आप 10 या 14 के बराबर अनुपात के साथ एनपीके संतुलित उर्वरक चुन सकते हैं। यदि जैविक उर्वरक प्रदान किया जाता है तो कंपोस्ट या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ का चयन किया जा सकता है। इस पौधे को वसंत और गर्मियों में निषेचित किया जा सकता है। सर्दियों में जब पौधों की वृद्धि धीमी हो तो उर्वरक देने से बचा जा सकता है और 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक खाद दी जा सकती है। लेकिन ये पौध की वृद्धि और मिट्टी की स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकता है। यदि दानेदार उर्वरक लगाया जाता है तो उर्वरक को ट्रिप लाइन के चारों ओर समान रूप से वितरित करें। यदि तरल उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं तो तने और पत्तियों के सीधे संपर्क से बचें। इसे जड़ क्षेत्र के आसपास लगाएं ताकि पोषण तक पेट की जड़ों तक पहुंच सके। लगाने के बाद पेट की आधार को अच्छी तरह से पानी दें ताकि पोषक तत्व जड़ों तक पहुंच सके। खिलाते समय यह बात का ध्यान रखें कि अधिक पानी देने से बचें क्योंकि इसके जड़ सड़न हो सकती है। इस पौधे को प्रभावित करने वाले कीट और रोग है एफिड्स, कैटरपिलर, स्केल कीड़े, जड़ सड़न, एंथ्रेक्नोज, खस्ता फफूंदी, पत्ती खप्पा। उनके नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानने के लिए वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाइए। नए पौधे बीजों को अंकुरित करके कलमों द्वारा तथा कलम लगाकर पैदा किए जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क कर सकता है। अब पुन्ना के महत्वपूर्ण औषधीय उपयोगों पर आते हैं। कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसके सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ इस पेड़ के विभिन्न हिस्सों का पारंपरिक चिकित्सा में विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है इसके बीजों से निकाला जाने वाला तेल। इसका उपयोग व्यावसायिक रूप से त्वचा देखभाल उत्पादों में मॉइस्चराइजिंग, सूजन और त्वचा रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तमनो तेल घाव भरने और ऊतक पुनर्जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसका उपयोग अक्सर मामूली कटौती, जलन और त्वचा की खरोंचे के इलाज के लिए किया जाता है। इसके अलावा यह नई त्वचा कोशिकाओं के विकास को बढ़ावा देता है और त्वचा की बनावट में सुधार करता है। यह तेल मुहासे के निशान और खिंचाव के निशानों में मलिनीकरण को कम करने में मदद कर सकता है। इसके सूजनरोधी गुणों में कारण इसका उपयोग गठिया, मांसपेशियों में दर्द जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है और जोड़ों की सूजन को कम करने के अलावा यह सूजन और खुजली, सोरियासिस, त्वचा शोक और एक्जिमा के लक्षणों से भी साहस देता है। इसके तेल में एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। इसका उपयोग त्वचा को बैक्टीरिया के संक्रमण से बचाने के लिए संक्रमण और मुहासे के उपचार के रूप में भी किया जाता है। अपनी एंटीफंगल गतिविधि के कारण इसका तेल दाद सहित फंगल संक्रमण से लड़ सकता है। यह तेल एक मॉइस्चराइजर है। यह त्वचा को हाइड्रेट करता है और शुष्क और संवेदनशील त्वचा के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह शुष्कता को रोकता है। इसका तेल एंटीऑक्सीडेंट और आवश्यक फैटी एसिड से भरपूर होता है जो ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने और उम्र बढ़ने संकेतों को कम करने में मदद करता है। यह त्वचा की लोच और दृढ़ता में सुधार करता है और महीन रेखाओं को कम करने में मदद करता है। और चूरिया पारंपरिक चिकित्सा में तमना तेल का उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न संस्कृतियों में किया जाता है, विशेष रूप से प्रशांत द्वीपों में मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द और पाचन समस्याओं सहित कई बीमारियों के इलाज के लिए। इस तेल का उपयोग अक्सर बालों की देखभाल के उत्पादों में खोपड़ी को उत्तेजित करने, बालों के विकास को पोषण देने और बालों की बनावट में सुधार करने के लिए किया जाता है। तमना तेल, जिसे अभ्यंग के नाम से भी जाना जाता है, अक्सर आयुर्वेदिक मालिश में चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ये शरीर के दोषों को संतुलित करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके तेल को त्वचा के स्वास्थ्य और उपचार के लिए लाभकारी गुणों के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले हर्बल मलहम और मलहम में जोड़ा जाता है। आयुर्वेदिक उपचार नुस्खों ही हीलिंग और कायाकल्प करने वाले गुण, त्वचा के स्वास्थ्य के लिए सूजनरोधी प्रभाव, माइक्रोबियल विरोधी गुण और बुढ़ापा रोधी गुण सभी पर प्रकाश डाला गया है। आइए जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स। इस तेल का उपयोग करते समय कुछ व्यक्तियों को त्वचा में जलन, लालिमा या खुजली का अनुभव हो सकता है।
खासकर यदि उनकी त्वचा संवेदनशील है या उन्हें पेड़ों से एलर्जी है। दुर्लभ मामलों में तमन्ना तेल एलर्जी संपर्क जल्दी की सूजन का कारण बन सकता है। ये ऐसी स्थिति जिसमें एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ के संपर्क में आने के बाद त्वचा सूज आ जाती है। यह तेल सूरज की रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा सकता है, जिससे खूब की कालिमा या त्वचा को नुकसान हो सकता है। इस स्थिति के प्रमाण भी सीमित है, इसलिए इसका उपयोग करने के बाद सीधी रोशनी से दूर रहिए। कुछ लोग इसका उपयोग शरीर के छिद्रों को बंद करने के लिए कर सकते हैं, जिससे मुहास निकल सकते हैं, विशेष रूप से तैलीय या मुहासे प्रवण त्वचा वाले लोगों के लिए। इस तेल का अधिक उपयोग करने से पहले त्वचा के किसी भी सुरक्षित क्षेत्र पर थोड़ी मात्रा के साथ पैच परीक्षण करें और देखें कि या कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। इसका निश्चित रूप से विशेष रूप से संवेदनशील त्वचा वाले व्यक्तियों को पालन करना चाहिए। ये तेल आंतरिक उपयोग के लिए नहीं है, इसलिए इसका तेल का सेवन करने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस गड़बड़ी और अन्य प्रतिकूल स्थितियां हो सकती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान इसके तेल की सुरक्षा के बारे में सीमित जानकारी है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को इसका उपयोग करने से पहले किसी विशेषज्ञ हर्बल हेल्थ केयर पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपको एक्जिमा, सोरियासिस, मोसे जैसे त्वचा संबंधी समस्याएं हैं तो जटिलताओं से बचने के लिए त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श लें। खराब तेल के उपयोग से त्वचा में जलन हो सकती है और प्रभावशीलता कम हो सकती है। यदि उपयोग के दौरान महत्वपूर्ण सूजन, त्वचा पर खुजली, घम घुटने या लगातार त्वचा में जलन जैसे गंभीर स्थितियां विकसित होती है तो उपयोग बंद कर दें और जल्दी से जल्द चिकित्सा सहायता लें। हालांकि इसके तेल में कई औषधीय गुण हैं, लेकिन इसका सावधानी से इस्तेमाल करना और इसके दुष्प्रभावों से अवगत रहना जरूरी है। खासकर यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है या आपको अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं। चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए जड़ी बूटियों का उपयोग करते समय एक विशेषज्ञ हर्बलिस्ट से परामर्श लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बात हम पहले भी कई वीडियो में कह चुके हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियों के कारण कुछ दवाएं कुछ लोगों में प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है। सबसे बढ़कर सभी जड़ी बूटियों के कुछ दुष्प्रभाव होते हैं, लेकिन उनमें उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बतानी होगी कि कुछ पौधों का उपयोग और उसकी खुराक मृत्यु का कारण बन सकती है। हमारा उद्देश्य प्रत्येक पौधे का प्रामाणिक और ईमानदार अध्ययन प्रदान करना है।